वेरी क्विकली जॉन मुझे बताएं कि अगर ये सब कुछ होता है तो ईरान का क्या रिएक्शन होगा? सर उम्मीद तो यही है, मुझे तो खैर नहीं आइडिया के पर्टिकुलर टैक्टिकल ऑपरेशनल क्या प्रिपरेशन है, लेकिन उम्मीद तो यही है कि इतना बाकी मोर्शी साहब मैं बिल्कुल वो नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, नहीं आ सकते वो। तेहरान कैसे आएंगे? मतलब इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि थोड़ा खर्च के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर कोशिश करें, लेकिन तेहरान के अंदर आना, इतनी बड़ी फोर्स का मुकाबला अगर करना। उनका प्लान ये है कि हजारों की तादाद में बड़े बम मार देते हैं तो बेली सॉफन अप हो जाएगी। और जैसे बाकरी साहब ने बताया कि उनका भी बड़ा एलिमेंट है, जो आपका गद्दारों का या जासूसों का एलिमेंट है जो अंदर तैयार बैठा है। तो अली गिलानी, मैं तो मेरे पास तो अल्फाज खत्म हो गए, मैं सवाल क्या करूंगा इसके बाद? सर जो मुझे नजर आ रहा है कि ठीक है, अमेरिकन पेंटागन और लैंगले को ये समझ आ गई है इन कोलैबोरेशन विद ओवल एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज इस वक्त उनकी मजबूरी बनी एंड दे आर ऑन बोर्ड बाय द वे। सर उनको ये समझ आ गई कि ये एयर बॉम्बिंग से रिजीम चेंज ऑपरेशन कभी नहीं होते। आप जितनी मर्जी एयर क्लस्टर बॉम्ब भी मारें तो उससे कोई मुल्क की एक पूरा स्ट्रक्चर नहीं चेंज हो सकता। सो जो ग्राउंड फोर्स उतारी गई है वो एक तो धमकाने के लिए भी उतारी गई है कि हमारी टर्म्स पर आकर हमारे साथ नेगोशिएट करो और इस मामले को रैप अप करो। अब ईरान के पास कोई गुंजाइश नहीं रह गई ट्रूस की और नेगोशिएशन की। जितना उनका नुकसान है वो हो चुका है। वो ना अवाम के पास जाकर इस चीज का सलाह कर सकते हैं, ना वो खुद इस वक्त पोजीशन में है। जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना सर, जो मुझे अब एक खतरा नजर आ रहा है कि एक बड़े सदके दिल से ना पाकिस्तान ने और इन सारों ने मुहिम चलाई कि इनकी नेगोशिएशन करवा के ट्रूस करवाया जाए जल्द से जल्द। अब आप ये देखें कि कल पहला क्वेश्चन उसने नेतन्याहू ने जवाब दिया कि हम पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करते इस नेगोशिएशन के लिए एज अ मीडिएटर। आज उन्होंने डॉक्टर कमाल राजी मार दिया, जिसकी सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन चल रही थी विद दिस पीस इनिशिएटिव। अब उसके बाद जो दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो इंडिया को पुश कर रहे हैं इजराइल कि वो अटैक करे हमारे ऊपर, एंड दे आर लुकिंग फॉर एन एक्सक्यूज ताकि पाकिस्तान को अपनी पड़ जाए और वो मीडिएशन छोड़ दे। इंडिया को हजम नहीं हो पा रहा पाकिस्तान का किरदार, रोल और एक इतनी अहमियत, वो उनसे हजम नहीं हो रही। आज उनके मिनिस्टर्स ने, कल वो रेड अलर्ट की खबरें चला रहे थे, चंडीगढ़ में बीजेपी का ऑफिस भी उस पर हमला हुआ। ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसमें उनकी कोशिश ये है कि इधर से इंडिया से अटैक करवाएं, उधर से अंगेज इंडिया कर दे अफगानिस्तान को। उनके ज़हन में अफगानिस्तान उनके बड़े कंट्रोल में है, लेकिन लकीली पाकिस्तान समहाउ अफगानिस्तान को हैंडल कर गया फॉर द टाइम बी। तो अफगानिस्तान ने तो माफी तौबा टाइप की हुई है फॉर द टाइम बी। इनकी कोशिश है कि उधर से जब अफगानिस्तान अटैक करेगा, वेस्टर्न बॉर्डर से ईस्टर्न बॉर्डर दोनों जगहों पे जब पाकिस्तान एंगेज होगा तो वो मीडिएशन की पोजीशन में रहेगा। सारे मीडिएटर्स उन्होंने मार दिए हैं, लीडरशिप उन्होंने मार दी है, तो वो इसको ट्रंप को मजीद जंग में घेरना चाह रही है। अच्छा, उस जंग में एयर बॉम्बिंग से तो वो घेरा नहीं जा रहा था, लिहाजा इन्होंने ट्रूप्स उतरवाई हैं। उन ट्रूप्स ने जब यहां पर उतरे तो ला मोहल्ला अमेरिका को बड़ा सीरियसली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि दे कैन नॉट अफोर्ड बॉडी बैग्स। तो वो कोई एडवेंचर ना कर दे। वो जो कह रहा है स्टोन एज, और अल्लाह ना करे मेरा ये वाला ओपिनियन हर लिहाज से गलत साबित होना चाहिए, बिकॉज अगर ये हुआ तो मे बी जो वो कह रहा है स्टोन एज, वो आखिर में कोई ऐसा एडवेंचर करके यहां से एग्जिट ले। उस रेडिएशन का कोई भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लेट अलोन ईरान की हम क्या बात कर रहे हैं। इस पूरे खित्ते के लिए बहुत बुरी ताबकारी हो जाएगी। साथ में सर एक उसके साथ जो सबसे बड़ा लम्हे फिक्री है, क्लाइमेट चेंज की वजह से इस दफा मैसिव रेनफॉल का खदशा है। आपका एग्रीकल्चर बेहद मुतासर होगा, तो फूड शॉर्टेज भी हो जाएगी। इट इज नॉट ओनली द फ्यूल, ये फूड शॉर्टेज भी अगर दुनिया में हो गई, अच्छा एक फ्यूल मिलना, एक फ्यूल है ही नहीं तो क्या करेगा। मेरा मतलब महंगा सस्ता होना तो ये होता है ना मुबशिर साहब, हम अपने बजट लिमिटेड कर दें कि हमने इधर जाना है इधर नहीं जाना, लेकिन आज अगर रात को वैसे 11 बजे जब आप ये खत्म करेंगे तो 11:05 पे डीजल और पेट्रोल महंगा हो जाएगा जी। अब एक तो महंगा होगा ना सर, अगर मिला ही ना तो फिर आप क्या करेंगे। सो मकसद कहने का यह है
कि ये एक बहुत बड़ी मुश्किल में ले आई है पूरे ग्लोब को, ये नेतन्याहू का जो एजेंडा है, और उसने किसी तरह घेर लिया है इसको। अभी तो बाबुल मंदब ट्रंप बंद नहीं हुआ, बाबुल मंदब सर बंद हुआ तो देखिएगा। सर वो इशू अब नहीं है, दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द ऑल्टरनेट रूट्स। देखिए जो बाबुल मंदब और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो आज का तो ईरान के साथ नहीं है। 600 साल पहले पोर्चुगीज ने जब अटैक किया था, कवर किया था, आपको याद होगा हिस्टोरिकली इन्होंने पोर्चुगीज को पर्शियंस ने भगाया था। बाबुल ये तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो उस वक्त से ये ओन करती है, ये आज का तो नहीं है, तो 600 साल पुरानी किस्सा है कि इनकी वहां पर फटा हुआ पोर्चुगीज के साथ इन्होंने उनको भगा दिया एंड दे टुक ओवर द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। सो मकसद कहने का ये है कि एक ऐसी कंट्री के साथ लड़ने, सर ऐसी मुल्क के साथ लड़ने जा रहा है ट्रंप ऑन लैंड, जिसने 600 साल पहले एक बहुत बड़ी पावर को निकालकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज वापस लिया था। तो मुझे तो सर ये एग्रीकल्चर से, फूड शॉर्टेज से, फ्यूल से पूरी दुनिया का आपके पास एक ही हल है कि पाकिस्तान को तो चाहिए कि फौरी तौर पे अपना जो है वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो है उनसे जो है वो फर्टिलाइजर इंपोर्ट करना शुरू कर दे, वरना अगले साल आपका फर्टिलाइजर बिल्कुल नहीं होगा। सर इस पे देखिए ये चीज भी मैं ऐड कर दूं। राइट नाउ द सिचुएशन इन यूरोप इज अ डाउनफॉल ऑफ नेटो एंड अ राइज ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड ब्रिक्स। इस वक्त लंदन को, इंग्लैंड को भी पूरा सपोर्ट मिल रही है जर्मनी और फ्रांस से कि ये यूरोपियन यूनियन में, ईयू में आ जाए। वो जब आएगा तो वो स्टांस उसका टोटली चेंज हो जाएगा अमेरिकन एलाई की तरह, वो फिर यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन जाएगा। एट द सेम टाइम जो ईस्टर्न यूरोप है वो दोबारा से रिज्यू कर रहा है रशिया के साथ कि वो किसी तरह पुतिन के साथ सेटलमेंट करके उनके ग्रुप में, ब्लॉक में चला जाए। सो इट इज गोइंग टू बी अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू स्ट्रक्चर, विच प्रोबेबली अगर हमें नजर आ रहा है तो ट्रंप को क्यों नहीं नजर आ रहा है ये सारा कुछ। इसमें अगर वक्ती तौर पे किसी को सबसे ज्यादा हिट लग रही है तो वो चाइना है। सो चाइना अपना इंटरेस्ट वॉच करेगा, उसने वापस उस ऑयल स्ट्रक्चर को लेकर आना है जिसके अंदर उसको बेनिफिट मिले, बिकॉज वो कहां पर $9 रिबेट पर खरीद रहा था और अब जाकर उसको ऑयल की दस्तयाबी का इशू बन सकता है 120 दिनों के बाद। सो मकसद कहने का यह है कि यूरोपियन यूनियन का एक अलग राइज है, ब्रिक्स का अलग राइज हो रहा है, नेटो का डाउनफॉल है, ईस्टर्न यूरोप वापस जा रहे हैं रशियन ब्लॉक के अंदर। इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर अमेरिका कहीं भी नजर नहीं आ रहा अदर देन बढ़के, और जितना उन्होंने नुकसान कर दिया। आपको एक चीज दिखाता हूँ, जरा देखिए अपनी स्क्रीन पे आप ये, फिर आपको मैं बताता हूँ इसके मुतालिक। ये देखें, बेसिकली साइलेंट ऑयल वॉर हो रही है। अब क्या हो रहा है कि वेनेजुएला का आपने तेल लिया, उसकी पाइपलाइन कहाँ जा रही थी, किसको जा रहा था, चाइना को। चाइना की प्रोडक्शन हाउस इफेक्ट होती है। ईरान का तेल आप रोकते हैं या उसमें डिसरप्शन करते हैं तो वो किसकी रुकती है, चाइना की। यही बिल्कुल अभी यही सऊदी अरेबिया की अभी खुली हुई है, लेकिन फाइनल क्लैश जो है अमेरिका और चाइना का, इससे पहले के वापस में आमने सामने आए, वो ताइवान के ऊपर है। तो चाइना की इकोनॉमी जो है इस वक्त उनके पास जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि मजीद तेल में कमी हो, तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है या तेल की कीमत ज्यादा हो। और चाइनीज जो सिल्क रोड है, अब एक्चुअली तो वो गवादर बन गया ना, वो तो आपका पूरा जो सी पैक का रूट है यही वाला रूट बन गया। नाउ द थिंग इज कि ये सारी जो जंग हो रही है, अगर आप इसको गौर से देखें तो इकोनॉमिक इफेक्ट जो है ये ऑन गोइंग, ये चाइना को है। हम लोग तो सर एग्जैक्टली ये पूरा डैमेज जितना ईरान को इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ है, इतना इंडस्ट्रियल डैमेज चाइना को करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, इसमें सर एक वो जो आप बात कर रहे थे एतिसलात की और उसकी, उसमें सिर्फ मैं एक चीज ऐड कर दूं, उसमें एक ये कर सकते हैं कि $810 मिलियन एतिसलात का जो उन्होंने देना है वो एडजस्ट कर लें इस 2 बिलियन के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, जो इन्होंने दूसरी कंपनी यहाँ पर खरीदी है SPLC पे, उसके ऊपर उसका तो स्पेक्ट्रम ही उससे महंगा है जितने की इन्होंने प्राइस पे की है, तो उसमें भी एडजस्टमेंट हो सकती है। अच्छा, तीसरी चीज कि पाकिस्तान के दुबई के अंदर आज आप ई बॉन्ड कर दें तो ये तो 2 बिलियन हमने इनसे लिया, हमें तो वहां से $40 बिलियन वापस आ सकता है अगर आप उसको एमनेस्टी दे दे।
पाकिस्तानियों को और उनको टोटल शेल्टर प्रोवाइड करें, और उनको ये भी कह सकते हैं आप कि आप वहां पर हम अपने रिजर्व्स रखें, हम आपको एक टैक्स काट के वहां पर इजाजत देती है, आप अपना मनी वाइड डिक्लेयर कर लें, तो हमारी तो 2 बिलियन क्या 20 बिलियन की एडजस्टमेंट हो सकती है दुनिया के 2 बिलियन को आप जरा देखें कि ईरान की लड़कियां क्या कर रही हैं। जॉन हुसैन, आपके लिए भी इत्तला है, ये ट्रोलिंग नेक्स्ट लेवल पे हो रही है ईरान की तरफ से इजराइल درد کجاست؟ اینکه اونا به اماکن تاریخی ما حمله میکنن ولی ما نمیتونیم حمله کنیم، چون اصلا اماکن تاریخی ندارم بابا. حاج آقا جنتی و عمرش از اونا بیشتره. سر این سلامت. कमाल ही है जॉन यार। ये दोबारा दिखाएं मुझे नवीद साहब। میدونی درد کجاست؟ اینکه اونا به اماکن تاریخی ما حمله میکنن ولی ما نمیتونیم حمله کنیم، چون اصلا اماکن تاریخی ندارم بابا. حاج آقا جنتی و عمرش از اونا بیشتره. سر این سلامت. जॉन, ये देख लिया आपने? सर वैसे क्या कौम है, आप देखें क्या कौम है। कितने बॉम्ब 40,000 बिल्डिंग्स गिराने के बाद, नहीं सर 97,000 बिल्डिंग्स है सर अली इसमें साहब। से 80,000 रेजिडेंशियल हैं बाय द वे अली भाई, 80,000 रेजिडेंशियल हैं। जी जी जी। और आप ये देखिए मिसाइलें जो मोशर साहब, मुझे नहीं पता आप लोग ने दिखाई है नहीं दिखाई, मिसाइलों के ऊपर जो ट्रम्प का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो मजाक उड़ाया है, तो ट्रोलिंग तो कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली ट्रोलिंग। मुझे ये बताएं कि क्या लगता है यूएई की मौजूदा धमकी के बाद अब उसके साथ आपका प्यार मोहब्बत कितना बढ़ रहा है? सर बहुत बहुत खराब। मैं देखें बार बार मैं आपके शो में जब से शुरू पहले टाइम से जब आया था, मैं कह रहा था कि देखिए 2 मुल्क हैं जो लोग हैं वो भाग जाए वहां से, यूएई और बहरीन। देखिए बहुत, मैं अली भाई सॉरी मुझे नहीं पता आप वहां हैं या नहीं है, लेकिन बहुत बहुत खराब हालात, बहुत खराब हालात। अली भाई का हम तो दोस्तों को कह रहे हैं कि वापस आ जाए, हम तो वहां से दोस्तों को बुला रहे हैं कि वापस आ जाए, इस वक्त हालात नहीं है सर, बहुत खराब हालात होने वाले हैं, बहुत बुरा होने वाला है, यूएई के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। मेरी इतलात एक और आई है, मुझे अब कंफर्म करनी है। एक सोर्स से मुझे पता चल गया है, मुझे और सोर्सेस से भी कंफर्म करना है कि पैसे दिए हैं इन लोगों ने बड़ी तादाद में, यूएई ने, बहरीन ने और सऊदीया ने। किसको? अमेरिका और इनको वॉर के लिए जो है वो दे चुके हैं। अभी बातें आ रही थी ना मीडिया पे कि लेंगे या नहीं लेंगे, उसमें मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है जॉन भाई, मैं शेयर करूंगा। इन्होंने एक अपफ्रंट फंड दिया है, कोई इनका पहला बैल, लेकिन ये भी इंतजार कर रही है कि नवंबर में ट्रंप गायब हो तो ये जो बाकी पैसों की कमिटमेंट की हुई है वो इनको ना देनी पड़े, क्योंकि इनको भी नजर आ रहा है ट्रंप का डाउनफॉल। जी 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 जी। तो बिल्कुल सही। अच्छा, मैं आपको एक डाउनफॉल को छोड़ें, जंग हो रही है, आपको एक ऐसी चीज सिखाता हूँ। तेहरान में सुबह को जब सड़कें खाली होती हैं तो स्ट्रे कैट्स बड़ी हैं, और एक औरत जो है उसने अपनी ड्यूटी लगाई हुई है कि पूरे तेहरान में निकलती है और वो भूखी बिल्लियों को फीड कर रही होती है, और ये बिल्लियां उसका वेट कर रही होती हैं। और आप देखें, यानी इंसानियत जो है वो अल्टीमेट लेवल की है कि अपने पास खाने को नहीं है लोगों के, लेकिन वो बेचारी निकल के पूरे तेहरान की गलियों में भूखी बिल्लियों को खाना दे रही है कि उनको खाना मिल जाए। लेकिन इस वॉर में भी इतनी कत्लो गारत के बाद, इतने बॉम्ब्स के बाद, अली आप जरा देख रहे हैं कि सफाई का आलम क्या है सड़क की? सर अमेजिंग अमेजिंग। इसीलिए तो सर आप मुझे बताएं, एक ऐसा मुल्क जिसका $30 बिलियन का डिफेंस बजट है, वो $300 बिलियन के मुल्क से लड़ पड़े और रिटेलिएट भी किया है, उसके अड्डे भी तबाह किए, और उसको घुटनों के बाल लेकर आ रहा है उसके एलाई को, इसराइल तो भी छुपा हुआ है, वो हिट इसलिए कर रहा है कि शायद ईरान का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाए कि वो हमें हिट ना कर सके वापस। वरना इस वक्त अगर देखा जाए वो नेतन्याहू तो वहां नहीं है, वो तो फरार हुआ हमेशा कहते बुज़दिल आदमी है। आप तल अवीव का हाल देखें, जो वो बिल्डिंग्स का हुआ है, वो भी कमोबेश सर अच्छा खासा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया इसराइल। सर बहुत बड़ा हमला अभी किया है। 90th वेव के अंदर 3 वेव्स गई हैं, 3 अलग वेव्स गई हैं, और खतरनाक वेव्स कोऑर्डिनेशन, जॉइंट कोऑर्डिनेशन के साथ इतना बुरा हाल हुआ है। मैं तो वेट ही कर रहा हूँ कि वीडियोस आए, लेकिन बहुत खतरनाक वेव्स जो हैं वो अब दाग रहे हैं। बहुत जो पहले कहा जा रहा था, हमें उसकी डिटेल बता दें। मैं डिटेल बता देता हूँ अभी आपको, एक सेकंड। सर बाय द वे इसमें ऐड कर दूं, पाकिस्तान से फूड ट्रक्स जा रही हैं एंड दे आर प्रोवाइडिंग रिसोर्स टू ईरान, यहाँ से खाना जा रहा है सर।
प्राइवेट बेसिस पर एनजीओज ने और उन सारों ने वहां पर शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट के भी ट्रक्स गई है और इनको जिनको खाने की जरूरत है वहां पर उन जो सूबे हैं बॉर्डर के साथ मलहक वहां पर फूड रिसोर्स पहुंचाया गया। सर यहाँ पे अभी जो हो रहा है और जो होने वाला है, जो मुझे लग रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो हो रहा है 3 फेजेस के अंदर जो है वो अटैक्स हुए हैं, 3 फेजेस गई हैं इसके अंदर वेव 90 के अंदर। इसके अंदर सुपरसोनिक मिसाइल्स, सॉरी हेलो आवाज आ रही है? सॉरी कट गया। जी आ रही है। हेलो, इमाद मिसाइल्स, जी, कतर मिसाइल्स बिल्कुल। और एक खुर्रम शहर भी यूज हुई हैं कुछ तादाद में। और जो नाम रखा गया OUR सिवियर इन पनिशमेंट, वो जो सिवियर है पनिशमेंट जो कुरान की आयत है उसको यूज किया गया है। इसमें मैंने जो है फारसी में तर्जुमा करके लगाया था तो इसका एग्जैक्ट मुझे वो नहीं पता, लेकिन बहरहाल तेल अवीव के अंदर, दिमोना के अंदर, अशदोद के अंदर, अशकलोन के अंदर, बतियाम के अंदर, कबियाम के अंदर, नेवातिम के अंदर, जो और दूसरे इलाके सेटलमेंट्स के वेस्ट बैंक के इलाके उनके अंदर, नॉर्दर्न इजराइल के अंदर, हाइफा के अंदर, एलियात के अंदर दोबारा हमला हुआ है। और दोबारा बेन गुरियन को जो कल हमला किया था, दोबारा बेन गुरियन के ऊपर दोबारा हमला किया गया है। उसके साथ साथ और अगर देखें तो बेसिस जो है उनकी पोजीशन क्या है, बेसिस का भी मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, इसके साथ साथ नेवी ने यूएस की जो अबू धाबी की स्टील इंडस्ट्रीज की जो फैसिलिटीज हैं उनको निशाना बनाया है। अल हिद इंडस्ट्रियल सिटी बहरीन, एल्यूमिनियम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली बहरीन की कंपनीज, इनके जो बेसेस हैं अली अल सालिम बेस, जुफैर बेस, प्रिंस सुल्तान बेस दोबारा। और इसके साथ साथ जो ये कुछ इमेजेस भी हैं जो है, आई डोंट नो अगर आपने दिखाई हैं, कुछ इमेजेस भी हैं जो आई हैं डैमेजेस की, फ्रेशली रिलीज इमेजेस आई हैं। उसके साथ साथ अब ये बेसिस तो अलग हैं और जो दूसरे यूएस सोल्जर्स के ठिकाने हैं वो अलग हैं। जो हमला एक्सपेक्टेड है वो कहाँ एक्सपेक्टेड है? शेख जाबिर अल अहमद रोड कुवैत, मालिक फहाद रोड सऊदी अरब और बहरीन का जो फहाद कॉजवे वो, शेख जायद रोड अबू धाबी यूएई, अल मक्ता ब्रिज अबू धाबी, शेख खलीफा ब्रिज अबू धाबी, मालिक हुसैन ब्रिज जॉर्डन, दामिया ब्रिज जॉर्डन और वेस्ट बैंक, पॉल अब्दून बेस जॉर्डन। ये इन जगहों पे एक्सपेक्टेशन है हमलों की, और जो हमले हैं वो एक्सपेक्टेड हैं कि इनको भी आज रात इनको भी निशाना बनाया जाएगा। अब दूसरी वेव्स भी हैं, मोहसिर साहब और अली साहब, दूसरी वेव्स भी हैं। दूसरी वेव्स के अंदर भी तेल अवीव को प्याते तिकवा, बीत कीफा, इलियात, तेल अवीव, अशदोद, अशकलोन, सेंट्रल रीजन्स, गैलीली, नतानिया, रोहोवोत, नेज़योना, बनी बराक, रिशोन लिजियोन, राना, कफार, एरियल, हर्जिलिया, लामों की पूरी लिस्ट है मेरे पास, जो टारगेटेड लिस्ट है और जो गई हैं, जो इम्पैक्ट वो भी जो है मेरे पास आ गई हैं, वीडियोस भी कुछ आ गई हैं। आई थिंक आपने भी मुशर्रफ साहब आई एम श्योर दिखाई दिया होगा जो इजराइल के अंदर इम्पैक्ट की स्ट्राइक की जो अभी दिखा देते हैं बहरहाल जी। तो अगर आपके पास है तो आप दिखा दें इन जगहों के ऊपर। और विक्टोरिया बेस की तो हालत ही खराब कर दी है। रेजिस्टेंस फाइटर्स जो हैं इराक के अंदर, उन्होंने तो मलियामेट कर दिया पूरे विक्टोरिया। शेख जायद रोड, अल मखतूम ब्रिज और दुबई में और कौन सी जगह जहां पे कर रहे हैं? मैं दोबारा बता देता हूं आपको, क्योंकि वहाँ काफी पाकिस्तानी है ना, मैं चाहता हूँ कि वो बॉर्न हो जाए। जी 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 बिल्कुल, बहुत पाकिस्तानी रहते हैं। हो सकता है। अच्छा ये है, अब ये हो सकता है कि इन जगहों पे शेख जायद अहमद रोड कुवैत, मालिक फहाद रोड सऊदी अरेबिया और बहरीन का जो कॉजवे है वो, शेख जायद रोड अबू धाबी, अल मक्ता ब्रिज अबू धाबी, शेख खलीफा ब्रिज अबू धाबी, मालिक हुसैन ब्रिज जॉर्डन, दामिया ब्रिज जॉर्डन और वेस्ट बैंक, पॉल अब्दून अमान जॉर्डन। इनके ऊपर हो सकता है अगर और इनके जो रिसालत कॉजवे है या जो इनका कुम का इंटरसेक्शन है या काशान और इस्फहान का रोड है उसकी रिटेलिएशन के अंदर ये प्लान किया हुआ है, लेकिन हो सकता है जल्दी भी आपको होता हुआ नजर आए, हो सकता है। मेरे पास इस वक्त जो लेटेस्ट फुटेज आई है वो इनकलाब स्क्वायर की आई है तेहरान की। वहां पे भी लोग जमा होना शुरू हो गए हैं और बड़ी यानी वो इस वक्त वहां पे मुतालबा कर रहे हैं कि जवाब दो और यानी ये अब अटैक करना चाहते हैं। ये इस वक्त आप देख रहे हैं तेहरान में, मैं आपको जगह बताता हूँ, इनकलाब स्क्वायर, ये वहां की फुटेज है इनकलाब स्क्वायर की।
अली गिलानी देख रहे हैं आप? मैसिव सर, अनबिलीवेबल। यानी उनको पता है कि किसी वक्त बॉम्ब आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन वो निकले नहीं बाहर। एग्जैक्टली यही तो सर जो मुल्क हालत जंग में, और वो भी अमेरिका और इजराइल जैसे एक सुपर पावर्स के साथ, और ये जज्बा देखें, दिस इज अनबिलीवेबल। सर मैं एक और बात बताऊं, ये सिर्फ यहाँ नहीं है, इनकलाब पे नहीं है, वली असर पे नहीं है, ये हर जगह जिस रोड पे आप जाएंगे ना, और इनफैक्ट जो नॉर्मल सड़कें, उनकी भी चौकियां जो स्क्वायर होते हैं ना, उनके ऊपर लोग झंडे लेके रात के 4-4 बजे मैंने देखा है खवातीन और बच्चे जो है वो झंडे लेके चला रहे होते हैं। मतलब ये स्पिरिट और रिजॉल्व लोगों का नजर आता है, मुझे भी नजर आता है। मैं अक्सर इंस्टाग्राम पे स्टोरी बना के डालता रहता हूँ। मेरा फेसबुक का पेज जो बैन कर दिया इन लोगों ने बहरहाल, लेकिन इंस्टाग्राम पे अभी भी मैं थोड़ी बहुत चीजें डालता रहता हूँ। अली, नॉर्दर्न एरिया में पाकिस्तान में कुछ चाइनीज इंजीनियर्स जो काम कर रहे थे, उन्होंने वहां डोनेशंस देना शुरू कर दी हैं ईरान भेजने के लिए। ये वीडियो आपको मैं दिखाता हूँ। जो ईरानी बच्चे आए हुए हैं उनको भी वहां पे हेल्प कर रहे हैं और उनको डोनेशंस दे रहे हैं कि ये अपने मुल्क में भिजवाओ। चाइनीज इंजीनियर्स जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं नॉर्दर्न एरिया में, वह खुलकर वो डोनेशंस दे रहे हैं ईरानी फैमिलीज के लिए। आई मीन हाईली कमेंडेबल, क्योंकि अल्लाह रहम करे, बस अल्लाह सबके ऊपर रहम करे, किसी को जरूरत ना पड़े किसी मोशर साहब आइए, मुझे इजाजत दें, माजरत मुझे इजाजत दें, मुझे निकलना पड़ेगा, आई एम सॉरी। राइट, जॉन हुसैन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अली गिलानी, आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट बिफोर वी आल्सो क्लोज। सर मैं इसमें अर्ज करूंगा, अभी मैंने एक चीज की क्लैरिफिकेशन करनी थी। डे बिफोर यस्टरडे हम नकवी साहब के साथ, आप और मैं किसी बहस में नहीं उलझे थे, लेकिन मुझे उसका ना कुछ नेगेटिव क्रिटिसिज्म सामने आया हमारे प्रोग्राम के हवाले से, तो मैं उसको जरा क्लैरिटी में लाना चाहता हूँ। उस पे कुछ पाकिस्तानी नहीं, हमारे भाई हैं, वो ट्रिगर हैप्पी हैं, वो अमेरिका से वो बदला लेना चाह रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ पुअर ईरानी नेशन। आपका मेरा जो मंतक था या लॉजिक था वो ये था कि ईरान ने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया, बड़ी रेजिलिएंट दलेर कौम साबित हुई, प्रिंसिपल्स पे खड़ी रही, जंग उन पर मुसल्लत की गई, जंग का आगाज उन्होंने नहीं किया। लेकिन अब जिस लेवल पे उनका 97,000 बिल्डिंग, अभी आपके सामने जॉन बता कर दिया, तो हमारा दोनों का लॉजिक ये था कि इस जंग को रैप अप किया जाए, इसमें मजीद मुसलमान भाइयों का नुकसान ना हो। यहां पर कुछ हल्के ऐसे हैं जो अमेरिका से बदला एट द कॉस्ट ऑफ ईरानी नेशन लेना चाह रही है। वो कह रहे हैं तुम्हें पता ही नहीं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, तुम पागलों वाली बातें करते हो, तुम लोगों की बातों की मंतक कोई नहीं। उनको मैं ये समझाना चाहता हूं, आप अपने घर में बैठ के ये बात करना, और आधे से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी अनफॉर्चुनेट है जो हमारा डायस्पोरा है, वो एक ट्रिगर हैप्पी है, वो अमेरिका से वो समझ रही है कि ईरान उसको कर देगा। अब आप मुझे बताएं सर, अभी भी अगर नुकसान हो रहा है अमेरिका में, तो किसी का गेट भी नहीं टूटा। अगर हो रहा है तो यहाँ के कैंप्स तबाह हो रहे हैं। कैंप्स कहाँ थे? मुस्लिम वर्ल्ड में, आपके मिडिल ईस्ट के अंदर। सो मकसद कहने का, नुकसान घूम फिर के वहां भी मुस्लिम वर्ल्ड का ही हो रहा है, अमेरिका का नहीं हो रहा। अमेरिका तक तो, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका तक तो पहुंचते हुए वो सोकर उठकर आपका मुकाबला कर लेंगे, वो इतनी दूर है सारों से। सो मकसद कहने का ये है कि इस वक्त अगर कोई सफर कर रहा है तो एक कॉमन ईरानी कर रहा है। हमारी दोनों की ख्वाहिश ये थी कि इस जंग को रैप अप करके, अमन का देकर, एक ट्रूस क्रिएट करके ईरान की रीबिल्डिंग शुरू, रादर कि वो बेचारे मजीद मरे और उन पर शहीद हो और उन पर क्लस्टर बम गिरे। यहां पर मुझे बकायदा इस पर रेजिस्टेंस आई कि ये जंग ना खत्म होनी चाहिए, ईरान मजा चिखा देगा, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ जाएगा। कैसे आएगा? एक सुपर पावर के साथ आप जंग लड़ रही हैं, इतना उनका नुकसान हो चुका हुआ है। आप और मैं तो अभी सुकून से बैठी हैं, थैंक्स टू आवर आर्मी एंड थैंक्स टू आवर न्यूक्लियर पावर एंड 7th न्यूक्लियर नेशन इन द वर्ल्ड, और 250 मिलियन पीपल। अगर आप ये देखें, उन विचारों के साथ जो बीत रही है वही समझ रही है। आप अभी दिखा रहे थे वो बिल्ली को खाना डाल रही है। यार, उस कौम का जज्बा और उनकी महरूमियों का एहसास करें और उसको किसी जगह पहुंचाएं। मैं हैरान हुआ जब मुझे वो बड़े नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ा कि आप लोग लॉजिक की बात ही नहीं कर रहे थे, नकवी साहब ठीक कह रहे थे। तो नकवी साहब से तो हमने एतराज ही नहीं किया, हम तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे
और हमारा काम है एक न्यूट्रल रिपोर्टिंग करना, डैमेज को देखकर ये ओपिनियन आपका भी था और मेरा भी। एट द एंड ऑफ द डे के हर एक को पीस के लिए काम करना चाहिए, एब्सोल्युटली, किसी भी फॉर्म में, जो मर्जी हो, बिल्कुल ठीक। किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट जो है उससे पीस पे काम करना चाहिए। इस पे कभी मुझे तो शर्मिंदगी नहीं हुई है, बिल्कुल और ठीक बात, आपको भी नहीं होनी चाहिए। बट बिल्कुल नहीं है सर, मैं तो चलते समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उनको। जी कोई जरूरत नहीं। वो कहते हैं कि वो हम अल्लाह ताला की जात के मतलब एक बात कहते हैं, फॉर दोज हु बिलीव इन गॉड नो एक्सप्लेनेशन इज नीडेड, फॉर दोज हु डू नॉट बिलीव इन गॉड नो एक्सप्लेनेशन कैन बी गिवन। सो जो कज बहस है वो कज बहस है अली साहब। वो आपको क्या करेगा, पहले आपको अपना जिज करके अपने लेवल पे लेके आएगा, नीचे के लेवल पे, और फिर आपको अपने तजुर्बे से मार देगा, क्योंकि उसका तजुर्बा है उसमें वहां पे एक जाहिल आदमी का। सही बात। बट मिलो जून का और मिर्जा तासीर का बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन आज आपने हमें कंट्रीब्यूट किया, हमें डोनेशन दी। अली कादर गिलानी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जॉन हुसैन और मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खासतौर नाज़रीन आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कल 10 बजे पाकिस्तान टाइम पे इंशाल्लाह जो है दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।